माय डियर कैंडिडेट, संडे को रोजगार की बात में आज तो सही पूछी आपसे, बात में महाकुंभ में बात करने का मन हो रहा है, रोजगार की बात में कम हो रहा है बात बंद करने का। फिर भी इन दोनों चीजों को जोड़ के देखते हैं। माय डियर कैंडिडेट, आपके सामने कुछ जो ऑब्जर्वेशन रहते हैं उनको शेयर करता हूँ। अभी मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जब जिनके इंटरव्यू शेड्यूल थे, तो उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा सर अब तो कुंभ में आ गए। कानपुर प्लास्टिक, मुझे लग रहा था कि लिमिटेड में एक बहुत अच्छी प्रोफाइल आई है, जो लड़के प्लास्टिक बीटेक के हैं और पीजीटी के हैं, तो उनको मैं कुछ कैंडिडेट्स को बुलाऊं तो वो पता चला वो सब महाकुंभ में हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं आज आपको एक रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो है, आपके पास जब 5 ऑप्शन हैं तो क्या चुनेंगे। जैसे एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता था कि आप एक जगह जा रहे थे, अचानक से वहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर हो गया, उन सब में आपके माँ, आपके पिता, आपके बच्चे और सब गिर गए। आप पहले किसको बचाएंगे। अब यहाँ पे बच्चा फंसने की पोजीशन में आता है। तो उसमें जब उससे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए कि आज आप क्या करेंगे पहले, तो किसी ने लॉजिक बताया कि हम इसको इनको बचाएंगे, क्योंकि बच्चे को बचाएंगे, पिता को बचाएंगे, माँ को बचाएंगे, वाइफ को बचाएंगे। तो एक होता है भावनात्मक रेशनल, एक होता है इमोशनल निर्णय लेकर के डिसीजन को बताना। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि प्रेजेंस उस बंदे की उस मोमेंट में किस लॉजिक के साथ में वो ये चुन रहा है, उसका लॉजिक का सीक्वेंस माइंड का क्या है। आज आपके पास 5 ऑप्शन आए हैं, उन 5 ऑप्शन में आप लॉजिक के साथ चुन रहे हो, अपने फायदे के लिए केवल देख रहे हो कि हाँ मेरा, आप अपने केवल बच्चे के लिए देख रहे हो, किसको देख रहे हो। तो उसने सबसे पहले लॉजिक दिया हर बात का कि उसने वाइफ को बचाने के लिए क्यों सोचा, बच्चे को बचाने के लिए क्यों सोचा, माँ बाप को बचाने के पीछे लॉजिक क्या दिया गया। उस पैटर्न को देख करके उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया गया। ऐसे ही आज जब कैंडिडेट जॉब के लिए जाता है, उसके पास 5 ऑप्शन आते हैं। आज घर की भी कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ फैमिलीज इशू हो सकते हैं, इमीडिएट अर्निंग का कोई एक चारा हो सकता है, ग्रोथ की बात हो सकती है। कभी कभी लोगों को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिप्लाई देने पड़ते हैं सब चीजों में, सिचुएशन के हिसाब से। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आप चल इस रास्ते में रहते, अचानक से सिचुएशन बदल गई, उस सिचुएशन में लॉजिक रख करके आपने क्या चूज किया है। एक कैंडिडेट ने कहा सर मैं कुंभ में तो सर अभी 26 तक है, बाद में चला जाऊंगा, पहले सर कल वाला ये इंटरव्यू मेरा फाइनल करा दीजिए सर। एक ने कहा सर देखिए 26 के पहले तो नहीं आने वाला मैं, मेरा मूड यही है। एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज, क्या आप जब अलग अलग कंडीशन में आते हैं तो कैसे प्राथमिकता डिसाइड करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। आज ये है, आज वो है, आज ये है, आज वो, कैसे डिसाइड करते हैं। आपकी ये इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। आज हमें सुबह ये करना है, फिर दोपहर में ये करना है, फिर ये इंटरव्यू देना है, फिर ऐसे मैनेज करना है, ये करना है, ऐसे करके आज हमें इस चीज के लिए ये कर लेना है, तब आपके मतलब की चीज आती है। माय डियर कैंडिडेट, आज अगर हम अपनी प्राथमिकताओं का सीक्वेंस नहीं बना पा रहे, निर्णय तुरंत नहीं ले पा रहे, लॉजिक के साथ सोच नहीं रहे, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पूरी पढ़ाई आपने करी है, मेरे पास में कभी आया कि कौन कौन से करियर ऑप्शन किस सेक्टर में हैं, मैंने इस बात को देखा कि आपको आज इम्पोर्टेंट ये नहीं रह गया कि आपने क्या कर लिया है, इम्पोर्टेंट है आपने उससे इनकम स्कोप और कंपनीज में चांसेस क्या है। अगर आप इस चीज को सोच लेंगे तो बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। तो प्रायोरिटी, प्राथमिकता को डिसाइड करने का एक तरीका आपको आना चाहिए। आज हमें अर्जेंट में ये चुनना है, आज हमें ये पहले करना है, ये सेकंड में करना है। इसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, लॉन्ग टर्म का ग्रोथ देखा जाता है। और माय डियर कैंडिडेट, चूंकि आज रिपब्लिक डे भी है, गणतंत्र दिवस में हम लोगों के पास में कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसको लागू किया गया, जब आज उसका 75वें साल जब पूरे हो जाते हैं, 76 में एंट्री करते हैं, तो उसके एक
नियम और कानून बनाए जाते हैं हर चीज को चलाने के लिए, चाहे वो कंपनी हो चाहे देश हो, वो बनाया जाता है। वैसे हमें भी अपने कुछ कानून और कुछ बनाने चाहिए जो हमें अच्छी तरह से चला सकें। एक मॉडस ऑपरेंडी कैसे करें, कैसे वे ऑफ एक्शन हो, जिससे हमें अपने कर्तव्यों की भी, ड्यूटीज की भी याद रहे। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग गए हैं एकदम से, कि हमें ये मिलना चाहिए, हमारे ये राइट्स हैं, हम यहाँ पे एनरोल्ड हैं तो हमारे ये राइट्स हैं, हम इस देश के हैं तो ये राइट्स हैं। माय डियर कैंडिडेट, अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि राइट्स के साथ साथ में अधिकारों की जब बात करते हैं तो हमारी क्या ड्यूटीज हैं। राइट टाइम में जाना, राइट टाइम में पहुंचना, उनको भी इग्नोर मत करिए। पाना बहुत कुछ चाहते हैं बट करना क्या चाहते हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जब निभाता है उस तरीके से जैसा चाहिए, तो निश्चित रूप से घर, परिवार, समाज, देश में परिवर्तन दिखाई देता है। आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज की बात रोजगार में इतना ही। थैंक यू।